आइए अपनी पूरी तवज्जो इस डायग्राम पर रखते हैं, क्योंकि सवाल में दी गई तमाम इन्फॉर्मेशन इसी से कनेक्टेड है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम डायग्राम से देख सकते हैं कि स्टेयर की टोटल वर्टिकल हाइट AD 16 cm है और हॉरिजॉन्टल विड्थ DE 20 cm है। जो बॉक्स रखा गया है उसकी हाइट CF 8 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ BC X है, जिसे हमें मालूम करना है। हमारा मकसद X की वैल्यू फाइंड करना है। अब अगले स्टेप में हम सेगमेंट AB की लेंथ निकालेंगे। डायग्राम को गौर से देखें। शेप BCFD एक रेक्टेंगल है, क्योंकि बॉक्स रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि वर्टिकल साइड BD बॉक्स की हाइट CF के बराबर होगी, जो कि 8 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी वर्टिकल हाइट AD दो हिस्सों से मिलकर बनी है, AB और BD। तो हम लिख सकते हैं कि AD इक्वल्स AB प्लस BD। क्योंकि हमें AD और BD दोनों की वैल्यूज पता हैं, हम आसानी से AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम टोटल हाइट AD में से BD की हाइट माइनस कर देंगे। अब हम वैल्यूज डालते हैं। AD है 16 cm और BD है 8 सेंटीमीटर। तो AB हो जाएगा 16 माइनस 8, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर है। इस तरह हमने छोटे ट्रायंगल की वर्टिकल हाइट मालूम कर ली है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस अरेंजमेंट में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक छोटा ट्रायंगल ABC और एक बड़ा ट्रायंगल ADE। अब हम साबित करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम एंगल या AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का इस्तेमाल करेंगे। पहला, एंगल A दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। दूसरा, दोनों ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि दीवार वर्टिकल है और स्टेयर हॉरिजॉन्टल है। जब किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में बराबर हों, तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाते हैं। इसलिए ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए दोनों ट्रायंगल्स की हाइट्स की रेशियो को उनके बेसिस की रेशियो के बराबर रखेंगे। तो फॉर्मूला के मुताबिक छोटे ट्रायंगल की हाइट AB डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की हाइट AD बराबर होगी छोटे ट्रायंगल के बेस BC डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल के बेस DE के। हम इसे इक्वेशन की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं, AB ओवर AD इक्वल्स BC ओवर DE। अब हम इस इक्वेशन में वो तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने अब तक मालूम की हैं। हमने कैलकुलेट किया था कि AB इक्वल्स 8 सेंटीमीटर। हमें पता है कि AD इक्वल्स 16 cm, BC इक्वल्स X और DE इक्वल्स 20 cm। उन सब वैल्यूज को अपनी प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन में डालने से हमें मिलता है 8 ओवर 16 इक्वल्स X ओवर 20। चलिए अब इस इक्वेशन को X के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन 8 ओवर 16 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 और 16 दोनों 8 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन 1 ओवर 2 बन जाती है। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी इक्वेशन अब बन गई है 1 ओवर 2 इक्वल्स X ओवर 20। अब X को मालूम करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे X एक तरफ आइसोलेट हो जाएगा। तो X बराबर होगा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, जो कि 10 के बराबर है। इसे सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर हम 8 ओवर 16 इक्वल्स X ओवर 20 से स्टार्ट करें, तो हम X को इस तरह भी निकाल सकते हैं, X इक्वल्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 20,
और फिर पूरी टर्म को 16 से डिवाइड कर दें। 8 टाइम्स 20 होता है 160, और 160 को 16 से डिवाइड करने पर जवाब 10 ही आता है। दोनों तरीकों से सेम आंसर मिलता है। तो x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारा जवाब आता है x = 10। क्योंकि सवाल में तमाम मेजरमेंट्स सेंटीमीटर्स में दी गई थीं, इसका मतलब है कि बॉक्स की विड्थ 10 सेंटीमीटर है। लिहाजा इस पूरी कैलकुलेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर है।